वर्तमान जैन शासन नायक महावीर स्वामी 2625वां जन्म कल्याणक आप सभी को हृदय से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। एक तरफ उत्सव मना रहे हैं हम, शोभा यात्राएं चल रही हैं, पूजा विधान कर रहे हैं, और एक तरफ गोला बारूद बिखर रहा है, बेजुबानों पर बरस रहा है। आज ये महावीर जन्म कल्याणक यही पूछ रहा है किस दिशा और दशा में आज इंसान। केवल यही नहीं कि हम भारत के अंदर इस शांति का माहौल बनाए और पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ जाए। एक या दो के मन की वांछाएं आज पूरे दुनिया को अपने चेहरे में ले चुकी है। नोबेल पुरस्कार चाहते हैं पर अहिंसा के लिए और करते हिंसा का तांडव है। गजब की बात है। एक दो नहीं, अपनी 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, उस पर कुछ नहीं बचेगा। पर आज तबाही तबाही हर तरफ हो रही है। जीतेगा कोई नहीं। एक की छोटी हार होगी और एक की बड़ी हार होगी और सारी देश दुनिया तबाह होगी। आज महावीर स्वामी के 2625 जन्म कल्याण पर यही सोच रहे हैं कि अगर हमें अपने दरवाजों से निकलकर, मंदिरों से निकलकर, जाकर यह शांति का, प्रेम का, भाईचारे का, अमन का संदेश दुनिया में फैलाएं और कम से कम उन 2 के कानों में घुसा पाए तो शायद ये हमारा मरना सार्थक हो जाएगा। महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का समय हो और आपको आज आपके कहते हृदय में बाण चुभोने का जैसे मन कर रहा है, क्योंकि लगता है, कहते लोहा जब गर्म हो तब चोट करे तो अच्छा लगता है, काम हो जाता है। इसलिए आज आपको क्षमा करते हुए बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की बात कर रहे हैं। चंद्रगढ़ के एक गांव है भगोली। अभी मालूम है 23 मार्च को क्या हुआ था? भगवान बाहुबली श्रवण बेलगोल 1054वां स्थापना दिवस हुआ था। इतनी प्राचीन 58 फुट सुतंग प्रतिमा खड़ी है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये 11 साल, 11वीं सदी और 13वीं सदी, 1100 और 1300 साल पुराने मंदिर जिनालय आज दिखा रहे हैं आपको भगोली गांव के। कारण 4.5 माह से दरवाजे बंद हैं। कोई जैन नहीं रहता है, वर्षों से नहीं, दशकों से नहीं, सदियों से इस जगह पर। आज में बड़ा शौक बनता है, शौक करते करते शौक लगता है जब इस तरह के जिनालों को दरवाजे बंद देखते हैं। पारस प्रभु के कहते हैं जुड़वा मंदिर कहा जाता है इनको। यहाँ पर काले पत्थर के बने आज शरण के दरवाजे पर है। यहाँ पर 60 अजैन परिवार रहते हैं और उनके आज ये बता क्यों रहे हैं कि राजनीति किस तरीके से समाज के ऊपर रंग खेलती है। आज ये उसका एक जीता जागता नमूना है। 60 जैन परिवार वहां पर रख रखाव करते थे, इस मंदिर की सफाई करते थे, पर पूजते पारस को अपने अनुसार थे। एक दर्द यह था। पर अब क्या हुआ उसके बाद? कहते हैं मन में खोट आता है साफ। अभी सुनाएंगे हम, अभी नए आचार्य बने विद्यासागर जी, उनसे सुनाएंगे, उनकी बात मानेंगे आप कि यहाँ के विधायक के मन में कुछ डोलने लगा कि जैनों के मंदिर पर जब हमने कब्जा कर लिया। एनसी में शिकायत लिखी कि भैया एनसी में जीर्णोद्धार करना है, 10 करोड़ का फंड चाहिए और पर उसके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट के क्या राजनीति खेली? उसने कहा जैनों को एक आध को जोड़ लो, 2 जोड़ लो, बाकी 12 हमारे, सब हमारे। लेकिन धीरे धीरे मालूम चला कि इस तरह काम नहीं चलेगा। 7 पर बात आई, लेकिन उसके मन में इरादतन कुछ और बात आई। सांप्रदायिक रूप से एक विवाद लड़ा दिया। अरे पूजते तुम हो, जैनों को क्यों लाते हो? मतलब इस तरह के रंगों से आज तक इतिहास भरा पड़ा है। चाहे आप 8वीं सदी में जाओ, 10वीं में जाओ, 12वीं में जाओ, बड़ी मछली ने हमेशा छोटी मछली को निगला है। बाहर से आके व्यापार के नाम पर उन्होंने तबाही मचाई है। और ये सुनिए जरा, बचा लो अपने इस जिनालय को, आज कल के नहीं है। 1300 साल प्राचीन जुड़वा मंदिर है और बहुत अशिकारी काले पत्थर देख रहे हैं। हालत, ये चित्र पुराने दिखा रहे हैं आपको, तब हालत ऐसी है और आज तो बदतर से बदतर है, जहां भगवान अभिषेक के बगैर तालों में बंद है 4 माह से। और हम कहते हैं 2625वां जन्म कल्याणक महावीर स्वामी का मना रहे हैं। सुनिए जरा नवाचार्य श्री विद्यासागर जी से। ऐसे वे 2 मंदिर भोगोली में है, चंडगढ़ तहसील में, लेकिन वहां पर एक भी जैन परिवार नहीं है। 60 परिवार जैनेतर है, अजैन बंधु है। उन जैन समाज के अभाव में जैनेतर बंधुओं ने इतने वर्षों तक उस मंदिर की साफ सफाई की, रख रखाव किया, भगवान के दर्शन किए, अपने विधि व अपने पद्धति के अनुसार उनकी आराधना भी वे लोग करते आए। बड़े अच्छे लोग हैं उस गांव के अजैन बंधु भी, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन
पिछले 4, 4.5, 5 महीने से उस मंदिर को ताला लगाया गया है, किसी को भी दर्शन के लिए वहां छोड़ा नहीं जा रहा। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां के जो विधायक हैं, विधायक म्हणजे आमदार, विधायक म्हणतात, वहां के जो विधायक है XYZ, उन्होंने वहां के लोगों को उकसा करके, तिथल्या लोकांना थोडंसं भडकावून अल्पसंख्यक आयोग से उस मंदिर के, उन 2 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए फंड लाने का कुछ प्लान बना करके, ये वहां ट्रस्ट बनाना आवश्यक है, तो वहां ट्रस्ट बनाने के लिए हमारे अनेक जैन बंधु, अनेक जैन युवा जो कोल्हापुर, सांगली, बेलगांव एरिया के हैं, पुणे में रहते हैं और भी अन्य भागों में रहते हैं, ऐसे वे सारे युवा वर्ग वहां जाकर मंदिर के रख रखाव के, मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी लेते थे। लेकिन जब उन्होंने वहां ट्रस्ट बनाने का प्रयास किया तो उन MLA ने, विधायक ने, आमदाराने गांव के लोगों को उकसाया, त्यांना भड़कवलं कि आप लोग बरसों से यहां मंदिर संभाल रहे हैं और ये जैन लोग यहां ट्रस्ट क्यों बना रहे हैं। देखो ये सांप्रदायिक द्वेष। और फिर जब उनको पता चला कि यहां ट्रस्ट बनाने के लिए जिस समाज, जिस संप्रदाय के वो मंदिर है, उन्हीं लोगों का ट्रस्ट बन सकता है, तो फिर वो थोड़े से ढीले पड़ गए। फिर बोलने लगे 14 लोगों का ट्रस्ट होगा, 2 लोग सिर्फ जैन होंगे, बाकी गांव वाले होंगे और उसमें मैं भी रहूंगा। आमदार म्हणायला लागला मी पण पाहिजे त्याच्यात। फिर धीरे धीरे वो प्रतिकार बढ़ता गया, तो अब 7 लोग जैन होंगे, 7 लोग स्थानीय होंगे, ऐसा आ गया। लेकिन ये सब मामला सुलझ नहीं रहा है, इसलिए 4, 4.5 महीने से मंदिर को ताला लगाया गया है। ये सांप्रदायिक द्वेष और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसी सारी चीजें हो रही है। आज दिल नहीं भर रहा है, खुशियों के पैगाम में दुखों की एक कहार लग रही है। देख रहे हैं अभी उत्तरांचल दिगंबर तीसरे कमेटी के 50 शैलेंद्र जैनी भाई साहब भी अलीगढ़ से, उनकी कहते कर्मठ रूप से ये 50 साल उस कमेटी ने मना रही है। वैसे वो मालूम तो ये तो आपको मालूम, देख रहे हैं मुझे समत्व सागर जी, मुझे शील सागर जी, बहुत लोग, पत्रकार लोग भी थे और विद्वान लोग भी थे। राजमंच में गोल्डन अवार्ड मिला, गोल्डन, अपनी शोधों के लिए अफ्रीकन कंट्रियों, अमेरिकन जाकर वहां पर जैनों का परचम लहराने के लिए, इतिहास खोजने के लिए। पर यहां पर इसलिए बता रहे हैं, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी अब 125 साल मना रही है, आने वाली है। जब हम 125, 50 साल मनाते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। बालाघाट की बात की, यहाँ पर आचार्य जी पहुंचे, एक हमारे मिले यहाँ पर, वो SCL में काम करते थे, बाद में गुड़गांव गए। उन्होंने कहा भाई बालाघाट का मंदिर देखो ऐसा जर्जर हो गया है, वहां की प्रतिमाएं का ले आओ। आज कोई उन्हें पूछता नहीं है, अलग रूप में भैरव बाबा और रूप में पूजा जा रहा है। मौका मिला 2 मिनट के लिए। समत्व सागर ने बहुत खास बात की, आपको बताएंगे कभी आगे। AI डिजिटल मीडिया आने वाले समय में हमारी जैन संस्कृति को, विशेषकर दिगंबर को खा जाएगा, ध्यान रखिएगा, मिट जाएगा नामो निशान। सरकार कहती है 2650 वर्ष जैनों के महान, पर यह तो कह रहा है सर्वस्व शाम। उसके बारे में बात करेंगे। पर उस बालाघाट के बारे में जो बात की, तीर्थ को की, अरे जिंदा हो, जिंदा रहो। सुने जरा क्या हमने उस मन से कहा, शायद कान में, दिल में पहुंच जाए। हमें छुड़वाना होगा, लड़ना होगा अपने तीर्थों के लिए। अगर बचानी है संस्कृति, अपनी पहचान बचानी है, तो सच रखिएगा, आंख बंद करके हम जग नहीं सकते, जिंदा होकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर एक तीर्थ को बचाने के लिए 100 लोग खड़े हो जाएं, तो हमारे तीर्थों को बचने में देर नहीं लगेगी। बशर्ते आवाज हमें उठानी होगी। आवाज जब उठाएंगे, कोई नहीं है जो हमारा साथ नहीं देगा। एक बार कोशिश तो करिए, यह मत देखिए दूसरे पर अपेक्षा करने के लिए कि वो करेगा तो मैं पीछे खड़ा हूंगा, या तुम करो मैं बोलता हूं। हम व्हाट्सएप पे बहुत कुछ बोलते हैं, कभी 2 पैरों 2 हाथों से चलकर और हाथों से कर देखिए, तीर्थों के बचाने में कभी देर नहीं लगेगी। हम हमेशा कहते हैं कि बाहुबल बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, पर छोटी सी चींटी हाथी को भी परेशान कर देती है। यह बात को नहीं जानते। दूसरी बात पर विश्वास कीजिए, अगर पैड़ी पर विश्वास करते हैं। बस इतना कहूंगा यहाँ, अगर अपनी जिंदगी में कुछ साल बचे हैं तो उसका कुछ समय इन तीर्थों में निकाल लीजिए। चल तीर्थ हमारे सामने है, चल तीर्थ में जाओ। इस तीर्थ क्षेत्र में बैठकर भी हम आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कानों से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं कई बार, पर एक बार उसे ग्रहण करके देखिएगा। चाहे हम चंद यहाँ बैठे हों, आप आवाज दूसरी जगह पहुंचाइए। कहते हैं पत्र और कार, आज हमारे पत्रों के अंदर सिर्फ कार बची है, हमारे बचने के लिए और कुछ काम नहीं बचा है। ये कलम तलवार भी बन सकती है, ये आवाज बहुत कुछ कर सकती है, बशर्ते आवाज उठाने की ताकत तो दिखाओ आप लोग।
हम लोग ये नहीं कहते। और ये बात आपसे नहीं, मुझसे शुरू होती है। मैं क्यों कहूँ कि आप लोग करिए, मैं कहूँ मैं करूँ, जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, इन रगों में खपाने की जब खून निकलता है, तो कम से कम आप भी उस खून को देखिए, अपने जैन कुल के लिए, रक्षा के लिए, संस्कृति के लिए हिम्मत बढ़ाइए। साथ आपके रहूंगा। 125 साल तीर्थ क्षेत्र कमेटी को इस साल हो रहे हैं। मैंने एक संकल्प लिया है कि कम से कम 100 तीर्थों पर, 100 ऐसे स्थानों पर जाऊंगा जितने गुरुवर हैं, जहां जहां चतुर्मास होंगे, उन 100 जगहों पर 4 महीने में जाऊंगा। हर के कान में, चरणों में विनती करूंगा कि गुरुवर, आपको भी तीर्थों की सुरक्षा के लिए एक बार आह्वान जरूर करना होगा। अगर हमारे साधुओं ने हमें जगा दिया तो हमें फिर जगे हुए रहने में देर नहीं लगेगी। और आज फिर गुरुवर से मैंने यही कहा है कि आपके आशीर्वचन के अंदर कुछ शब्द इन तीर्थों की सुरक्षा के लिए, हम सोतों को जगाने के लिए जरूर होने चाहिए। बस जिंदा लोग हैं, जिंदा रहिए। महावीर स्वामी की बात हो और श्री महावर जी दुर्दय नहीं, यहां पर है ना पियारो मुकेश जी, उनके द्वारा भेजे गए चित्र दिखा रहे हैं। 2 तारीख में भव्य रथ यात्रा होगी, 3 तारीख कुछ दिन बाद यहाँ की रथ यात्रा जब होती है, मीना गुजर सभी आते हैं। यहाँ पर जैनों की गिनती कम, उनकी ज्यादा होती है। और उनकी देखिएगा किस तरीके से उनकी भक्ति होती है, लेटे लेटे पहुंच जाते हैं, जो हाथ में होता है उसे चढ़ाते हैं। आज भी भक्ति के चमत्कार करती है, इंसानों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। दृश्य है ये श्री महावीर जी के उस जिनालय का, जहां पर कहते हैं आज भी चमत्कार होते नहीं, चमत्कारों की बरसात होती है। और कार्यक्रम चल रहा है। अरे दिल्ली के पास है, आसपास की यूपी उत्तर प्रदेश के पास है, कभी पहुंच जाइए। अरे सुबह चलेंगे, तड़के पहुंच जाएंगे अभिषेक के समय तक। सबसे बड़े तीर्थ की बात होती है तो सम्मेश शिखर जी कैसे बुझ दे रहे हैं। हमारे पास आपको बता दें, अभी तक जब तक इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लगभग 150 से ज्यादा आप लोगों ने फोटो वीडियो भेज दिए। नाम तक लिखा, कुछ ने कहा के हैं, पर हम सब नहीं दिखा पाएंगे। हाथ जोड़ के विनती करेंगे, कभी कभी कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे। पता नहीं किसका समय आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ खास मिलता है तो हम आपके पास लाते हैं। ये अनादि निधन तीर्थ सम्मेश के चित्र दिखा रहे हैं, जब वहां पर आज शोभा यात्रा के चित्र निकले, आपके पास सीधे पहुंचा रहे हैं। श्री महावीर जी के महावीर स्वामी और एक है अहिंसा स्थली के महावीर स्वामी, दिल्ली की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ते हैं, कुतुब मीनार के जैसे सामने देख रहे होते हैं। बस ये कह रहे होते हैं, तुम्हारे इस मीनार के आसपास 27 जैन और हिंदू मंदिर दबा के इस तरह यहाँ पर इमारतें खड़ी की गई और तुम उस पर फख्र करते हो। अरे जो दबाया गया है उस पर भी कभी नाज करो, उसके लिए तो कम से कम एक शिलालेख लिखकर इतिहास लिखा जाए। पर हाँ, ये देख रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री के सुशिष्य हैं मुंशी सौम्य सागर जी। इस अहिंसा स्थल पर कल निकाली गई महावीराथॉन और उसके बाद आज अभिषेक उस बड़ी प्रतिमा का। हर कोई गदगद हो जाता है। कहते हैं जब जैनों के ऐसे उत्साह होते हैं तो एक तरंग आती है, घरों से निकलकर उन तीर्थों में आवाज ही आवाज, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद लुत्फ उठाते हैं। उन चित्रों को देखकर आप सब पहचान पाते हैं। मुंशी स्वामी के में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर है, दिल्ली मेहरौली कुतुब मीनार के पास अहिंसा स्थल पर। तमाचा मारे गाल पर अपने आप। बिल्कुल किसी और की तारीख की छुट्टी होती, सही कर दी होती, लेकिन हम जैन भाई एक नहीं होते हैं, इसलिए सरकार जैनों को 30 और 31 में झुलाती रहती है। जैसे लुटा होता ना बेबंदी का, इधर लुढ़काओ इधर, इधर लुढ़काओ इधर, बस गंगा गए गंगाराम, यमुना गई यमुनाराम। बस यही है जैनों के साथ आज, क्योंकि जब बट के करते हो तो आपको छुट्टी का पता नहीं, त्रयोदशी कब होती है, कोई 13 कोई 14, बस जैनों के साथ यही हो। पर ये देख रहे हैं, ये भोपाल से पत्र निकाला मध्य प्रदेश शासन ने कि शासन ने कह रहा है कलेक्टर अपने अपने जिला में निर्णय लेने के अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी छुट्टी कर दी। और ये देख रहे हैं कुछ जिले के जिलाधिकारियों ने इस तरह की, हम छोटे छोटे अगर ये प्रयास जारी रखें तो आगे से कभी गलती नहीं होगी, अपने को सुधार पाएंगे। भाई एक हो गए बहुत बड़े। आज शाम को जब आप देख रहे होंगे उस समय अहमदाबाद में 12वीं तीर्थक्षेत्र कमेटी का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होगा, जैनों का चल रहा होगा। ना दिगंबर का, ना श्वेतांबर का, ना स्थानक का, ना मूर्ति पूजक का, ना 13 पंथी का, ना 20 पंथी का, ना स्थानक कांजी स्वामी का है, वैश्विक जैन 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 का है। इस तरह के कई कार्यक्रमों में सूचना मिली है, उनकी जरूर जानकारी आप समय समय देते रहेंगे, क्योंकि हम जैन हैं, ना दिगंबर है ना श्वेतांबर है। ग्रेटर बेंगलुरु में भी यह वहां पर अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया। बहुत कम इस बार प्रयास किए गए हमारे द्वारा
सरकार को जगाने के लिए अगली बार जागते रहो अगर चिंता न हो। कछनेर तीर्थ के पास ही पाया धर्म तीर्थ, जो आचार्य श्री गुप्तीनंद जी के सानिध्य में इसी तरह आज रूप दे रहे। देख रहे हैं 51 फुट के सिद्ध भगवान और गणेश द्वारा संस्कार किए गए, और एक हो गया तीर्थ महान। विधि मंत्र, सोना चांदी पारा आदि सबके साथ। और एक खास बात हुई यहाँ, बड़ी खास बात थी, जब प्रतिमा हुई तो संजय पापड़ा जी प्रमुख रूप से हैं, उन्होंने हाथ से अपनी सोने की अंगूठी निकाली जिस पर हीरा लगा हुआ था और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। लोग हैरान थे देखकर। ये होता है, भाव होने चाहिए। कहते जब भाव अच्छे हो, कभी किंतु परंतु बट लेकिन चुनाची मत करना, और जब भाव खराब लग रहे हो तो कहना अभी रुक जाता हूँ एक क्षण, बाद में सोचूंगा। देख रहे हैं वहां पर। और अब जब कलशाभिषेक होगा 1008 से तो क्या होगा खबर। कश्मीर के पास धर्म तीर्थ पहुंचिए आप, फिर मिलेंगे। क्यों? आपको शुभकामनाएं देते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग कल भी मना रहे हैं, कुछ जिन्होंने में कल भी कर रहे होंगे। अरे बार बार मनाएं कि दिन कभी भूल ना पाए। सादर जय जिनेन्द्र।